हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम पढ़ने वाले इंग्लिश पैडागोजी चैप्टर नंबर 8 जो कि है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, सहायक शिक्षक सामग्री हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की व्यू से। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आएंगे सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो TLM है ना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं TLM, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती क्या है। आप सबको पता है कि जो TLM है वो क्या है, एक तरह का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जो कि TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से भी जाने जाता है। इट्स एन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय या एक अमानवीय संसाधन है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इजी बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा TLM और उनसे रिलेटेड बातें। अब हम देखने वाले इस वीडियो में कि TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो एक्चुअल में कितने तरह के होती है। तो TLM है वो मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है 3 तरह से, और एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स और ऑडियो वीडियो एड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। ये तो तीनों जो टीचिंग एड्स के प्रकार है उन सबको हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं कि इनके जो यूज़ है वो किस तरह से लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव या टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है। तो देखिए सबसे पहला है ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स किसको बोलेंगे? ऐसा एड्स, ऐसा TLM जो जिसको हम ना सिर्फ सुन सके, है ना, नाम से ही क्लियर है, श्रव्य सामग्री इसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसा एड्स होता है जिसको हम ना सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से अगर आप देखेंगे तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन्स, लिंग्वाफोन्स, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लेबोरेटरी एट्सेट्रा, ये सभी इनके एग्जांपल्स हैं और एग्जाम्स में ना इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको सिर्फ सुना जा सकता है और सुन के इनके यूज़ से किसी भी लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं या जो बच्चे हैं उसको सिखाया जाता है। तो ये जितने भी TLM है ना, जो ऑडियो एड्स या श्रव्य सामग्री है, उनको एक एक करके देखते हैं कि वो किस तरह से टीचिंग प्रोसेस में अपनी योगदान देते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहला है रेडियो। तो आप सभी रेडियो से भली भांति परिचित है। इसका क्या यूज़ होता है फ्रेंड? ये ना जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उच्चारण अभ्यास के लिए, क्योंकि इनसे हम किसी भी लैंग्वेज को सुनकर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोनाउंसिएशन को प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑडियो कैसेट प्लेयर। तो ऑडियो कैसेट प्लेयर क्या होती है? ये एक DVD प्लेयर होती है। किसी भी तरह की जो DVD को हम इसमें लगाकर उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बच्चों को सुना सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो कैसेट प्लेयर इज आल्सो वन ऑफ द ऑडियो एड्स, है ना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वन इज लिंगुआ फोन। तो लिंगुआ फोन क्या होती है? लिंगुआ फोन इज अ सेल्फ स्टडी लर्निंग मटेरियल। सेल्फ स्टडी लर्निंग मटेरियल है ये, एक तरह का प्रोडक्ट या एक तरह का सर्विस है। इसके जरिए हम किसी भी लैंग्वेज को सुनकर और उसको अच्छे से यूज़ करना सीख सकते हैं। तो लिंगुआ फोन आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इट्स अ ऑडियो एड, है ना, श्रव्य सामग्री है। आगे है लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है? यह इट्स अ प्लेस वेयर द लर्नर्स पुट ऑन हेडफोन्स एंड लिसन टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज पीस। ये एक ऐसी जगह का नाम है या एक ऐसा जगह है लेबोरेटरी, लैंग्वेज लेबोरेटरी, जहाँ पर ना जो लर्नर्स होते हैं, लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, वो हेडफोन लगाकर किसी भी लैंग्वेज को सुनते हैं, है ना, एक जगह पर बैठकर, और उस लैंग्वेज को उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव मेथड है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, लैंग्वेज लेबोरेटरी। आगे हम देखेंगे विजुअल एड्स को। विजुअल एड्स मतलब दृश्य सामग्री कौन कौन से है और ये होती क्या है। तो देखिए, दिस टाइप्स ऑफ एड्स अपील टू द लर्नर्स विजुअल ऑर्गन्स। तो ये एक ऐसी सामग्री होती है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, ठीक है। इन सामग्री को देखकर बच्चों को सिखाया जाता है, या जो टीचर्स होते हैं ऐसी जो TLM है उसको बच्चों को दिखाकर अपने टीचिंग को इफेक्टिव या इजी बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से हमको TLM देखने को मिलती है वो देख लीजिए। तो चॉक बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, चार्ट्स, मैप, पिक्चर एंड ड्राइंग्स, स्टैटिक्स एंड वर्किंग मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है विजुअल एड्स का। तो सारे एड्स को जल्दी से देख लेते हैं कि ये किस तरह से टीचिंग प्रोसेस में अपना रोल अदा करते हैं, है ना। तो सबसे पहला है चॉक बोर्ड और सॉफ्ट बोर्ड। तो इस तरह की जो बोर्ड्स होती है उसका यूज़ हम किसी भी चीज़ को लिख कर, ड्रॉ कर बच्चों को समझाने के लिए करते हैं। यूजुअली मोस्ट कॉमन ये एक टीचिंग एड हम मान सकते हैं क्लासरूम में या स्कूल्स में, है कि नहीं। दूसरा है पिक्चर एंड चार्ट्स। पिक्चर एंड चार्ट्स तो फोटो चार्ट्स जो होती है वो बच्चों को कहानी सुनाने के लिए या किसी भी तरह की वोकेबलरी से परिचित कराने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी पिक्चर्स एंड चार्ट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ये भी एक विजुअल एड्स, एक बहुत ही इफेक्टिव विजुअल एड्स में काउंट किया जाता है। अगला है
फ्लेनल कार्ड ब्रांड से ना नोटिस बोर्ड की तरह होता है, जिसमें कई तरह की इंफॉर्मेशनल नोटिस हम बच्चों के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं, और इन नोटिस को इंफॉर्मेशन को बच्चे पढ़कर वो किसी भी तरह का नया इंफॉर्मेटिव चीज़ें या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो फ्लेनल बोर्ड याद रखिएगा, इट्स एन विजुअल TLM, है ना, विजुअल एड्स। आगे हम चलेंगे नरेटिव चार्ट्स में। तो नरेटिव चार्ट्स क्या होती है? ये भी एक तरह का चार्ट है जिसमें दीज आर यूज्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज। किसी भी तरह के फैक्ट्स या जो आइडियाज होती है उसको नरेट किया जाता है इसके थ्रू, है ना, नरेटिंग चार्ट के थ्रू। और ये बच्चों में, छोटे बच्चों में प्री प्राइमरी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन सिखाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं फ्लैश कार्ड्स को। तो फ्लैश कार्ड क्या होती है? प्राइमरी या अपर प्राइमरी सेक्शंस में बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। आप लोग देखे होंगे अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स होते हैं, न्यूमेरिकल कार्ड्स होते हैं, और उन कार्ड्स को ही फ्लैश कार्ड के नाम से जाना जाता है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव विजुअल एड्स में काउंट होती है। उसके थ्रू बच्चों को बहुत ही अच्छे से किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी अवधारणा को क्लियर कराया जा सकता है। इसके अलावा एक दो और विजुअल एड्स हम आपको बताने वाले हैं, मैप्स एंड मॉडल्स। मैप्स एंड मॉडल्स ना किसी भी लेवल के बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है और बहुत ही अच्छा विजुअल एड्स माना जाता है। दिस कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट जियोग्राफिकल फैक्ट्स। जितने भी तरह के जियोग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं उसको ना मॉडल्स या मैप दिखाकर बड़े अच्छे से बच्चों में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा सकता है। स्पेशली जो हायर सेक्शन या बड़े बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक TLM का एक प्रकार है मैप्स एंड मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होती है फ्रेंड्स? आजकल आप लोग देखे होंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अभी हम क्लासेस में प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर क्या होती है? एक तरह का स्लाइड्स कुछ होता है जिसको बच्चों को प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्टर के थ्रू उसको दिखाया जाता है ना। इसको सिर्फ दिखा सकते हैं। ऑडियो विजुअल जो प्रोजेक्टर होती है वो नेक्स्ट हमारे ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा। ये किस तरह का प्रोजेक्टर होती है? जिसको हम सिर्फ किसी समतल जगह में शो कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम में एक TLM है, विजुअल एड्स। ठीक है, चलिए हम आगे देखने वाले हैं ऑडियो विजुअल एड्स में। फ्रेंड, अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हम ना अपने चैनल में आपके लिए बहुत ही सारे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे लाते रहेंगे और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ बने रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ सीख सकते हैं। चलिए आगे हम देखने वाले हैं ऑडियो विजुअल एड्स को, जिसको हिंदी में बोला जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दिस एड्स अपील टू बोथ द सेंस ऑर्गन एंड विजुअल ऑर्गन। तो मतलब एक ऐसा एड्स, ऐसा TLM जिसको ना हम देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो ऐसे TLM को हम नाम से जानते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री या ऑडियो विजुअल एड्स के नाम से। इनके मुख्य उदाहरण अगर हम देखें फ्रेंड्स तो वो होती है टेलीविजन, सिनेमा और मोशन पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स। इनको यूज़ कैसे करते हैं? तो टीवी का तो यूज़ आप जानते हैं। टीवी में किसी भी तरह के कोई भी चीज़ें देखकर या सुनकर बच्चे बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, है ना। एक विजुअल और हियरिंग सेंसर्स बच्चों में डेवलप होती है। तो टीवी एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो विजुअल एड्स के रूप में यूज़ होता है। उसी तरह से सिनेमा या मोशन पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये दोनों भी बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाने या समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर हम बात करें फिल्म स्ट्रिप या स्लाइड प्रोजेक्टर है उसका, तो प्रोजेक्टर का यूज़ तो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है ना। इससे पहले जो हमने OHP देखा उसमें सिर्फ चीज़ों को देखा जा सकता था, विजुअल एड था, और ये क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स होती है, स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है वो। तो इस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 जो हमने एड्स देखा, मेनली ये जो तीनों एड्स हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स में हम काउंट करते हैं। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं वीडियो में, हम देख लेते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीचिंग एड्स का। तो टीचिंग एड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी होती है ना। मतलब ये है कि जो हमारी शिक्षण सामग्री होती है या TLM होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, है ना। चलिए देखिए, तो टीचिंग एड्स शुड बी बिग इनफ टू बी सीन बाय द स्टूडेंट्स। कोई भी टीचिंग एड्स ऐसी होनी चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि उनको बच्चों के द्वारा अच्छे से वो दिख सके या बच्चे उनको अच्छे से देख सके। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी अच्छे TLM का। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे टीचिंग एड्स शुड बी मीनिंगफुल एंड दे शुड ऑलवेज स्टैंड टू सर्व अ यूजफुल पर्पस। जो टीचिंग एड्स है ना वो उपयोगी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, है ना। मतलब किसी भी तरह का उसका मतलब निकलना चाहिए, बच्चे उसमें कुछ ना कुछ सीखे, ऐसा होना चाहिए। कोई भी ऐसे या यूजलेस चीज़ों को हम TLM के रूप में यूज़ नहीं कर सकते जिससे बच्चे कुछ ना सीख रहा हो। तो मीनिंगफुल या
यूजफुल होनी चाहिए किसी भी टीएलएम को। आगे हम देखेंगे तो टीचिंग एड शुड बी अप टू द मार्क एंड अपडेटेड। फ्रेंड्स देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको अपडेटेड चीज़ें इंटरेस्ट करती है, और ऐसी चीज़ें जो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है वैसे चीज़ों में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आपकी जो टीएलएम है वो तभी अच्छा माना जाएगा जब वो अपडेटेड हो। आगे हम देख लेते हैं टीचिंग एड शुड बी सिंपल एंड मे बी इम्प्रोवाइज्ड। तो आपकी जो टीएलएम है वो थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, एकदम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और इम्प्रोवाइज्ड मीन्स होती है समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सके तत्काल, ऐसा होनी चाहिए, तभी अच्छा माना जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, मैं बता दूं, जिस भी तरह की आप टीचिंग एड्स या टीएलएम यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए हायर लेवल वाला टीएलएम यूज़ कर रहे हैं तो टीएलएम आपका कितना भी अच्छा हो वो उतना यूजफुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। और इफ़ यू आर यूजिंग a low level TLM for higher section students, then definitely that will also be not much effective, because जो हायर स्टैंडर्ड स्टूडेंट है उन लोगों को हायर स्टैंडर्ड TLM की ज़रूरत पड़ेगी आपको सिखाने के लिए। तो लेवल का ध्यान रखना ना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के अच्छे TLM बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है TLM एड शुड बी एबल टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स एंड मेक देम क्यूरियस। आपकी टीएलएम ऐसे होनी चाहिए जो बच्चों में इंटरेस्ट जगा सके, रुचि जगा सके, है ना, या बच्चे उसको क्यूरियसली उसको उसमें इंटरेस्ट ले सके, तभी उस टीएलएम को एक अच्छा टीएलएम माना जाएगा। आखिरी पॉइंट है टीएलएम का एबल टू डेवलप द परसेप्शन। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि आपका टीएलएम ऐसा हो जो बच्चे में किसी न किसी तरह की अवधारणा या परसेप्शन का बोध कराए। ठीक है, किसी भी तरह का अवधारणा को क्लियर करने वाला टीएलएम को ही सबसे अच्छा टीएलएम माना जाएगा। तो आई होप कि सारे टीएलएम्स के जो क्वालिटीज़ है आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम क्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि टीएलएम की क्वालिटीज़ क्या होती है या विशेषता क्या होता है ना। चलिए आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप जानते हैं, और इसके बिना ये टॉपिक कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो टेक्स्ट बुक आप सभी जानते हैं एक ऐसा टीएलएम ऐसा मटेरियल है जिनके यूज़ से हम बच्चों को सिखाते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तो हो गई टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की भी क्वालिटी जान लेते हैं कि एक अच्छे टेक्स्ट बुक को या एक अच्छे पुस्तक को कैसी होनी चाहिए या उनके क्या विशेषता हो सकते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट बुक शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द एज, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको या किसी भी बुक को बच्चों के, जैसे कि हमने ऊपर टीएलएम का डिस्कशन किया, बच्चों की रुचि और उम्र के हिसाब से सेलेक्ट करनी चाहिए, तभी अच्छा होगा, है ना। प्राइमरी या अपर प्राइमरी सेक्शन के जो बुक है उनके लेवल या उनके एज के अनुरूप हो, तभी वो एक अच्छा बुक कहलाएगा। आगे हम देखते हैं टेक्स्ट बुक शुड कवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। टेक्स्ट बुक को, अगर वो लैंग्वेज का बुक है तो उनके इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए, तभी एक अच्छा बुक वो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टेक्स्ट बुक शुड बी फ्री फ्रॉम स्पेलिंग एरर्स एंड प्रिंटिंग मिस्टेक्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो टेक्स्ट बुक है उसको ना किसी भी तरह का या ज़्यादा त्रुटियों से भरा नहीं होना चाहिए, है ना। स्पेलिंग एरर्स या प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत ही कम होना चाहिए, और उनका आकर्षक लगना भी बहुत ही जरूरी है। आकर्षक या अट्रैक्टिव लगेगा तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट बुक कवर शुड बी अट्रैक्टिव। टेक्स्ट बुक के साथ साथ उनकी कवर जो होती है उनको भी बहुत ही अट्रैक्टिव या आकर्षक या दिखने में अच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ईच चैप्टर मस्ट कंटेंट एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल वर्क। जो हर एक चैप्टर्स में कम से कम एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल वर्क जरूर हो, तभी वो एक अच्छा टेक्स्ट बुक कहलाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड टेक्स्ट मीडिया को, क्योंकि अभी टेक्स्ट मीडिया का डिस्कस किए बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में टेक्स्ट मीडिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एक टीएलएम के रूप में, है ना। ई बुक्स के थ्रू हम बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकते हैं और खुद भी अपडेट हो सकते हैं। तो टेक्स्ट मीडिया भी मॉडर्न टाइम में एक बहुत ही बढ़िया और उपयोगी टीएलएम या टीचिंग एड्स के रूप में देखा जा सकता है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स टीएलएम के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो और चैनल में अगर आप न्यू हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो फिर इस चैप्टर में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।